कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। साथियों, जिस माटी में हमारा जन्म हुआ है वह माटी सामान्य माटी नहीं है। इस माटी में तीर्थंकर अवतार पुरुषों ने जन्म लिया है। कभी यदि इस माटी में भगवान वृषभदेव जन्मे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जन्मे, नारायण श्री कृष्ण जन्मे, महात्मा बुद्ध जन्मे, नानक कबीर जैसे संत जन्मे, उस भूमि में जन्म लेना सौभाग्य नहीं अहोभाग्य है कि हमने उस माटी में जन्म लिया है। इस माटी का कण कण वंदनीय है। इस माटी का एक एक कण पूजनीय है। इसलिए इस माटी की वंदना भारत माता की रक्षा का संकल्प के साथ ही पूर्ण होता है। हमारे उन सैनिकों ने, उन जाबाज सिपाहियों ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी जान न्यौछावर कर अपने आप को शहीद कर दिया। हमारे देश को स्वतंत्रता वीर जवानों की शहादत से मिली है। हमारे देश को स्वतंत्रता उनके बलिदान से मिली है। इसीलिए यह स्वतंत्रता कायम रहे। एक बार यदि गलती हुई और अंग्रेजों ने फूट डालो राज्य करो की नीति को अपनाकर हमारे देश में आकर के जयचंद पैदा किए और आपस में फूट डालकर एक दूसरे को लड़ाकर हमारी भारतीयता को कमजोर किया। साथियों, ऐसा इतिहास दोबारा दोहराया नहीं जाना चाहिए। जब भी कभी कोई देश के खिलाफ बोले उसका मुंह उसी समय बंद कर दिया जाना चाहिए कि तेरे भीतर इतना साहस कैसे आया, तेरी जवान ने ऐसा दुस्साहस कैसे किया कि दोस्त जिस देश में खा रहा है, इस देश में जी रहा है, तू तो जिस थाली में खा रहा है उसी में छेद कर रहा है। तो इससे बढ़कर के देशद्रोही कोई नहीं। इसलिए आज से हमारे रिश्ते खत्म। क्यों? क्योंकि मैं देश प्रेमी और तू देशद्रोही, दोनों में रिश्ता नहीं हो सकता। साथियों, जब भी कोई बगावत करे, देश के खिलाफ एक शब्द भी बोले, मैं जैन संत होने के बाद भी देश के राष्ट्रपति की ओर से, देश के प्रधानमंत्री की ओर से, उन देश प्रेमियों की ओर से आपको आदेश देता हूं कि आप उसी समय उसका मुंह बंद कर दें। क्यों? क्योंकि उसे दुनिया के खिलाफ बोलो, लेकिन मेरे देश के खिलाफ मैं एक शब्द सुनने को राजी नहीं हूं। ये प्रत्येक व्यक्ति में ये भावना कूट कूट करके भर देनी चाहिए। साथियों, मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में कितने देश हैं? क्या जवाब देंगे आप? आप कहोगे हमें पता ही नहीं है। उस बच्चे ने 100 देश के झंडों को 32 सेकंड में बता दिया। आपसे प्रश्न पूछा जाए कितने देश हैं, क्या जवाब होगा? 100, 1000, 500, 300? नहीं। कितने देश हैं? एक बात में सीधे कह देना, देश तो एक ही है, बाकी सब विदेश है। देश तो
सिर्फ देश हिंदुस्तान है, बाकी सब चाहे नेपाल हो, चाहे भूटान हो, चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, श्रीलंका हो, दुबई हो, कुवैत हो, ये सब विदेश है। देश तो आप तो इतने सोच में पड़ गए कि कितने देश, अरे हमने तो पढ़ा ही नहीं है, याद ही नहीं है। देश तो एक ही है। देश तो वो है हिंदुस्तान, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान से अच्छा कोई मुल्क नहीं हो सकता। इस धरती ने महापुरुषों को जन्म दिया है, इसीलिए दुनिया में सिर्फ भारत है जिसे भारत माता कहा जाता है। किसे? सिर्फ भारत को। आपने आज तक नहीं सुना होगा योगेंद्र कि कोई कह रहा हो अमेरिका माता की जय। सुना है आपने? ऑस्ट्रेलिया माता की जय सुना है आपने? है? पाकिस्तान माता की जय सुना है आपने? हो ही नहीं सकते। मां होने का दर्जा तो उसे है जिसने महापुरुषों को जन्म दिया है, वो मां है। उनने कहा जन्म दिया है महापुरुषों को? कोई आतंकवादियों को जन्म दे रहा है, कोई वैज्ञानिकों को जन्म दे रहा है, कोई 30 मार्खाओं को जन्म दे रहा है। अवतार पुरुषों को जन्म तो हमारी मां ने दिया है, इसलिए उसे हम कहते हैं भारत, भारत, भारत माता उसे कहते हैं। इसलिए मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं भारत में जन्मा। लोग सोचते हैं कि मेरा बेटा अमेरिका चला गया, वहां पर पढ़ाई कर रहा है, वहां जॉब कर रहा है। एक गर्व की बात नहीं, शर्म की बात है कि तुम्हारा बेटा अमेरिका में है, तुम्हारा बेटा कनाडा में है, तुम्हारा बेटा ऑस्ट्रेलिया में है, तुम्हारा बेटा न्यूजीलैंड में है, तुम्हारा बेटा सिंगापुर में है, तुम्हारा बेटा मलेशिया में है, तुम्हारा बेटा वियतनाम में है, तुम्हारा बेटा वहां है। तो गर्व मत करिए, किसी को बताने के लिए मुख मत खोलिए कि तुम्हारा बेटा वहां है, क्योंकि ये गर्व की बात नहीं है। मेरा बेटा मेरी मां के साथ है, ये गर्व की बात है, ये गौरव की बात है। साथियों, दूसरे देश तुम्हारी पेटियां भर सकते हैं, लेकिन 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 बोलो आगे, लेकिन ये जो पेट मां की 2 हाथ से बनाई हुई रोटियों से भरता है, वो पेट विदेशों में जाकर के नहीं भर सकता है। वहां के बच्चे जो वहां गए हैं उनसे फोन करके पूछना कि खाते क्या हो, बोले कुछ नहीं, कभी बड़ा पाँव से काम चलाते हैं, कभी छोटे पाँव से काम चलाते हैं। अरे हम तो 2 पाँव से काम चलाते हैं, तुम्हारा बड़ा पाँव छोटा पाँव होगा, हमारे तो 2 पाँव बिल्कुल व्यवस्थित है, क्योंकि एक पाँव धरती माता का है, भारत माता का है, और एक पाँव मेरी जन्मदात्री माता का है। दोनों पैर मैं अपने हिंदुस्तान की जमीन पर ही रखता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। साथियों, मैं आप सबसे कहता हूँ, मैं गर्व फील करता हूँ कि मैं भारतवासी हूँ। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु, जब तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति ना हो तो मुझे हर बार जन्म भारत में ही देना, भारत के बाहर मत देना। जोर से बोलो, बोलते। जब मैं इतने जोर से बोल सकता हूं तो तुम भी बोल सकते हो। तुम मेरे तरह इस प्रकार की बात नहीं बोलो, कम से कम बीच बीच में भारत माता की जय बोलते। तो साथियों, हम भारतवासी हैं, इस बात का हमें गर्व है। अपने आप को और अपने देश को गरीब कभी मत समझना। अरे हम इतने अमीर थे कि सारे मुगलों की, सिकंदर की और अंग्रेजों की दृष्टि हमारी धन दौलत संपदा पर थी, और वे आए
और आकर के हमारी संपदा छीन करके ले गए और अपने ही आप को बड़ा समझते हैं। अरे तुम्हारे पास जो दौलत है वो हमसे लूटी हुई दौलत ही है, तुम्हारा अपना है क्या? हमारा कोहिनूर छीन करके ले गए, हमारे खजाने छीन करके ले गए, हमारे धर्म ग्रंथ छीन करके ले गए। तुम्हारे पास था क्या? जो कुछ था हमारे पास था और जो कुछ है हमारे पास है। इसलिए मैं भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति से कहता हूं, अपने आप को कभी गरीब मत समझना और अपने देश को गरीब देश मत कहना। अपने देश को वो अमीर अमीर क्या जिसका दिल फकीर ना हो। ये अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया, ये अमीर हो सकते हैं, ये चाइना, ये अमीर हो सकते हैं। वो अमीर अमीर क्या जिसका दिल फकीर ना हो, और वो फकीर फकीर क्या जिसका दिल अमीर ना हो। हम तो वो फकीर हैं, हम दिल से अमीर हैं। हम आज भी सारी दुनिया को गले लगाने को बैठे हैं, जो हमारा गले दबाने के लिए बैठे हैं, हम उनको आज भी गले लगाने को बैठे हैं। ये सिर्फ भारत में ही ऐसी सोच आ सकती है कि जो हमारा दुश्मन है हम उससे भी दोस्ती करने को राजी हैं कि आओ हाथ मिलाओ। मैं आप सबसे कहता हूं यह प्रक्रिया। साथियों, हमने कितने समझौता नहीं किए, चाहे समझौता हो या ताशकंद समझौता हो। कौन कौन से समझौते आए हमने वार्ता की है, और हमने जब भी कहा है सकारात्मक ही कहा है, हमने कभी नकारात्मक नहीं किया है। हमने कभी अपनी ओर से अपने दुश्मन देशों पर आक्रमण आज तक नहीं किया। जब वे करते हैं तो हमें पलटवार करना पड़ता है। पलटवार, यदि हमारी महिलाओं का सिंदूर पोंछा जाएगा तो क्या भारत अपनी माताओं बहनों का सिंदूर पुछता हुआ देखता रहेगा? नहीं। ऐसे समय में भारत सिंदूर ऑपरेशन चलाता है और तुमने हमारी 4-6 माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ा है। अब देखो हम क्या करते हैं। तुम्हारे देश है यह कि जहां वह ठान लेता है तो सामने वाले के पास गिड़गिड़ाने और घुटने टेकने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं होता है। साथियों, हर मामले में गर्व है हमें। हमारा देश अच्छा है, हमारे देश की सरकार अच्छी है, हमारे देश की तीनों सेनाएं अच्छी है। थल सेना हो, नभ सेना हो, जल सेना हो, तीनों सेनाएं सशक्त हैं। आज हमारे पास सुरक्षा की कोई कमी नहीं है। रक्षा बजट के रूप में हम सबसे बड़ा रक्षा बजट हर साल पास करते हैं। बस देश के 140 करोड़ लोग सुरक्षित रहना चाहिए, इस भावना के साथ। सीमा पर वे सैनिक दिन रात जाग करके पहरा देते हुए हमारी रक्षा करते हैं, और वो जाग रहे हैं इसलिए हम सो रहे। यदि वो सो जाए तो हमारी नींद हराम हो जाए। साथियों, आखिर वो सैनिक जो खड़े हैं वो कौन है? वो भी तो हमारे बेटे हैं, हिंदुस्तान के बेटे, भारत के बेटे हैं, जो वहां पर दिन रात एक करके, चाहे कारगिल हो चाहे और अनुष्ठान, वंदे मातरम वंदे मातरम कहना होगा। इन बच्चों को बुलाने का रीजन, इन बच्चों को बुलाने का कारण
इन बच्चों को बुलाने की वजह, क्या मेरे पास सुनाने के लिए समाज के लोग कम पड़ गए थे, या मुझे कोई सुनने नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने चाल चली और स्कूल के बच्चों को बुलाया? इसलिए नहीं। तुम तो बेटा मुझसे बहुत बड़े हो गए उम्र में। जब मैं सिर्फ 12.5 साल का था तब मैंने अपने धर्म की रक्षा के लिए अपना घर-बार छोड़ दिया था। सिर्फ 12.5 साल की उम्र में आज मुझे 40 साल से ज्यादा समय हो गया इस धर्म की रक्षा में अपना प्राणपण समर्पित करके मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैं आप सबसे कहता हूं, इन नई पीढ़ियों से कहता हूं, इन बच्चों से कहता हूं, आप अपने धर्म के लिए, आप अपने देश के लिए जान भी देना पड़े तो सबसे पहले अपनी गर्दन करना कि ये जान इस देश के लिए कुर्बान है, हमें तैयार रहना पड़ेगा। क्या कीमत है इस जिंदगी की? एक दिन तो मरना ही है। यूं मरोगे तो कोई पूछने वाला नहीं, और देश के लिए मरोगे तो तुम्हारा नाम शहीदों की लिस्ट में आएगा। अभी तुम कफन के सफेद कपड़े को ओढ़ करके जाओगे और शहीद हो जाओगे तो तिरंगा ओढ़ करके जाओगे। प्रार्थना करना कि हे भारत माता, मरना तो निश्चित है, लेकिन मैं तेरे लिए मरूं, ताकि जिस दिन मेरा जनाजा निकले, मेरी अर्थी निकले, तो कफन के रूप में मेरे ऊपर तिरंगा हो और मैं वंदे मातरम जय भारत बोलता हुआ इस संसार से विदा लूं। ऐसी भावना लेकर के चलना, ये जुनून बच्चों में पैदा करना पड़ेगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।